मानो हाइब्रिड क्रॉसेस के अलावा मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉसेस कराया और उन्हीं 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में से अब उन्होंने 2 कंट्रास्ट लिया, 2 कैरेक्टर के 2 कंट्रास्ट। जैसे एक कैरेक्टर उन्होंने लिया सीड का शेप, तो सीड के शेप जो है 2 तरह से होंगे, एक तो बिल्कुल राउंड होगा और दूसरा जो है रिंकल्ड होगा जिस पर झुर्रियाँ पड़ी होंगी। तो ये देखिए सीड का शेप राउंड था और ये सीड का शेप जो था वो रिंकल्ड था और ये पेरेंटल जनरेशन थी। ये दोनों प्लांट्स जो थे वो प्योर प्लांट्स थे, मतलब ट्रू ब्रीडिंग करा के उन्होंने देख लिया था कि ये प्लांट्स जो हैं प्योर ब्रीडिंग हैं। आप ये भी जानते हैं कि क्रोमोसोम्स जो हैं एक डिप्लॉयड सेल में होमोलॉगस कंडीशन में होते हैं, एक गैमीट जो फादर साइड से आता है और एक मदर साइड से आता है, ऐसे 2 क्रोमोसोम्स जो हैं पेयर्ड फॉर्म में रहते हैं। तो ये देखिए दोनों गैमीट से आए हुए एलील हैं जो सिमिलर हैं, एक कैपिटल आर और कैपिटल आर ये राउंड सीड शेप के लिए जो फैक्टर है वो है, और कैपिटल वाई और ये कैपिटल वाई ये दूसरा क्रोमोसोम पेयर है जिस पर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई पाया जा रहा है। ये सीड के कलर के लिए है, राउंड शेप डोमिनेंट है और येलो सीड का कलर ये भी डोमिनेंट कैरेक्टर है। और इन दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर्स के जो कंट्रास्ट हैं, येलो का ग्रीन है और राउंड का जो है वो रिंकल्ड है। तो कैरेक्टर रहा सीड का शेप, उसके 2 कंट्रास्ट, और दूसरा कैरेक्टर रहा सीड का कलर, उसके 2 कंट्रास्ट। कलर में येलो है और ग्रीन है। तो ये देखिए इनके क्रॉस होंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इनके गैमीट्स कैसे बनेंगे। गैमीट फॉर्मेशन होगा तभी गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन होगा। ये पेरेंटल जनरेशन है और ये इनके गैमीट्स हैं। मैं आपको थोड़ा गैमीट बनाने का प्रोसेस बता दूं कि जितने भी क्रोमोसोम पेयर होंगे सब अरेंज होते हैं इक्वेटर पर, और इक्वेटोरियल लाइन से ये हर पेयर से एक क्रोमोसोम एक सेल में और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे सेल में। तो ये देखिए फर्स्ट मायोटिक डिवीजन है एक 2n सेल का जो डिप्लॉयड सेल है। तो फर्स्ट मायोटिक डिवीजन में या मायोसिस कहिए, क्रोमोसोम्स के नंबर जो हैं हाफ हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स पेयर्स जो हैं वो अपने को सेपरेट कर लेते हैं। दोनों क्रोमोसोम्स जो पेयर्ड रहते हैं वो अपने को सेपरेट करेंगे। तो सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होगा फर्स्ट मायोटिक डिवीजन में। और सेकेंड मायोटिक डिवीजन में क्या होगा? सेकेंड मायोटिक डिवीजन में जो क्रोमोसोम्स हैं वो उनके क्रोमैटिड्स अलग होंगे। आप ये जानते हैं कि हर डिवीजन से पहले अगर किसी सेल को मायोसिस डिवीजन में जाना है तो फर्स्ट मायोसिस से पहले ही क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने को डुप्लीकेट कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं। मतलब एक क्रोमोसोम एक डीएनए का बना है और एक डीएनए और वो सिंथेसाइज करेगा डिवीजन में जाने से पहले। तो वो जो सिंथेसाइज डीएनए है वो यहीं पर दोनों क्रोमैटिड्स के फॉर्म में रहेंगे और इससे अलग हो जाएगा और इससे भी अलग हो जाएगा। तभी देखिए एक सेल से 2 सेल बन गया। ये सेकेंड मायोटिक डिवीजन होगा। ये भी जो है एक सेल से 2 सेल बनाएगा। तो गैमीट्स जो बने हैं उसमें मिला कैपिटल आर कैपिटल वाई, और इधर जो रिंकल्ड और ग्रीन सीड शेप था उसमें स्मॉल आर और स्मॉल वाई मिला। ये दोनों गैमीट्स फ्यूज करेंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन से देखिए दोनों गैमीट से जो एलील आ रही हैं, यहाँ से कैपिटल आर वाला क्रोमोसोम आ गया और यहाँ से स्मॉल आर वाला आ गया। यहाँ पर कैपिटल वाई आया और यहाँ से स्मॉल आर। तो फिर ये डिप्लॉयड हो गया फर्टिलाइजेशन के बाद और क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर्ड फॉर्म में फिर हो गए। ये F1 हाइब्रिड है और F1 हाइब्रिड जो है ये क्रॉस के बाद बना। तो ये कैसे सीड होंगे? कैपिटल आर है और कैपिटल आर जो है वो डोमिनेंट फैक्टर है, डोमिनेंट ट्रेट है, कैरेक्टर है, इसलिए वो अपना एक्सप्रेशन शो करेगा F1 जनरेशन में। तो कैपिटल आर जो है वो राउंड सीड शेप के लिए है, तो सभी सीड का शेप जो होगा राउंड होगा। और यहाँ पर कैपिटल वाई है, तो कैपिटल वाई जो है येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये येलो कलर काज करेगा। तो जितने भी सीड बनेंगे F1 हाइब्रिड के सब राउंड येलो सीड्स होंगे। अब जो F1 है उसका सेल्फ क्रॉस कराया जाएगा, मतलब इसी को ये सेल्फ फर्टिलाइज करेगा। यहाँ पर क्रॉस था, दूसरे से होना था, और यहाँ पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होना है। तो इसके गैमीट्स बनाइए। कैसे गैमीट्स पॉसिबल होंगे? देखिए मैं आपको यहाँ गैमीट्स बना दूँ। ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल वाई है और ये स्मॉल वाई है। तो कितने तरह के गैमीट्स पॉसिबल हुए? ये कैपिटल आर इस कैपिटल वाई के साथ बनाएगा, तो ये हो गया कैपिटल आर
कैपिटल वाई। ये कैपिटल आर इस स्मॉल वाई के साथ गैमीट बना सकता है। ये कैपिटल आर और ये हो गया स्मॉल वाई। अब ये दूसरी स्मॉल आर को लीजिए, ये स्मॉल आर इस कैपिटल वाई के साथ बनाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और ये स्मॉल आर इस स्मॉल वाई के साथ बनाएगा, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये देखिए ये चारों गैमीट्स हो गए। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये स्मॉल आर कैपिटल वाई, सॉरी ये स्मॉल आर, ये देखिए ये स्मॉल आर इस कैपिटल वाई से करेगा, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई हो गया यहाँ, और ये स्मॉल आर इस स्मॉल वाई से करेगा, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई हो गया। सेल्फ फर्टिलाइज करना है, इसलिए यही जो गैमीट्स बने हैं इनको मेल साइड कंसीडर करिए, इन वर्टिकल लाइंस को। ये पनेट स्क्वायर बना लिया आपने, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको फीमेल साइड ट्रीट करिए। तो मेल के लिए एक एरो का सिंबल लगाएंगे और फीमेल के लिए एक प्लस का सिंबल लगा देते हैं कि ये फीमेल की साइड हो गई और ये जो है मेल का हो गया। अब ये दोनों गैमीट्स फ्यूज़ करेंगे। देखिए ये कैपिटल आर कैपिटल वाई फ्यूज़ करेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई से, ये रिजल्ट आया। ये कैपिटल आर इस कैपिटल आर से आ गया और ये कैपिटल वाई इस स्मॉल वाई से आ गया, ये हो गया। इसको देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई हो गया। ये कैपिटल आर इस स्मॉल आर से हो गया और ये कैपिटल वाई इस स्मॉल वाई के साथ। अब दूसरे गैमीट को लीजिए, दूसरे को इससे फर्टिलाइज कराइए, तो ये कैपिटल आर हो गया और कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया। ये कैपिटल आर हो गया, स्मॉल वाई हो गया। ये कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया और ये स्मॉल वाई है यहाँ कैपिटल, तो ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया। यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर है और ये स्मॉल वाई और स्मॉल वाई है। यहाँ पर देख लीजिए स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल आर ये हो गया और कैपिटल वाई हो गया। और इनको क्रॉस कराइए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया। फिर इसको तीसरे से कराइए, स्मॉल आर और कैपिटल वाई हो गया। अब इसको इससे कराइए, स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया। अब इसको फोर्थ गैमीट को लीजिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई सॉरी यहाँ कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ गया। अब इसको जो है इससे कराइए, कैपिटल आर स्मॉल आर और ये स्मॉल वाई हो गया। फिर आइए इसको तीसरे से करा दीजिए, स्मॉल आर हो गया और ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया। फिर आइए ये स्मॉल आर हो गया और ये स्मॉल वाई। अब देखिए कि इसमें किन जीन्स का एक्सप्रेशन होगा, कौन सा जीन अपने को एक्सप्रेस करेगा। तो मानो हाइब्रिड क्रॉसेस कराते समय हम ये जाने थे कि जहाँ भी डोमिनेंट एलील होगी हमेशा एक्सप्रेशन उसी का होगा। देखिए यहाँ पर जो कैपिटल आर जहाँ भी रहेगा वो राउंड सीड शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये सीड जो है राउंड होगा और कलर इसका कैपिटल वाई है तो येलो होगा। येलो जो है वो डोमिनेंट कलर है सीड के कलर का। ये भी जो है कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है, ये भी राउंड येलो हुआ। ये भी देखिए कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है, ये भी राउंड येलो हुआ। ये कैपिटल आर ये कैपिटल वाई ये राउंड येलो हुआ। ये मेरे पास येलो कलर नहीं है तो मैं इसको रेड से सर्कल कर दिया हूँ कि इस रेड को आप येलो ट्रीट करिएगा। कैपिटल आर है कैपिटल वाई है, दोनों है तो कोई बात नहीं। एक स्मॉल वाई है तो अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगी। तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, कैपिटल आर है तो राउंड होगा और स्मॉल वाई है तो स्मॉल वाई किस चीज़ के लिए हो गया, ग्रीन के लिए हो गया। तो ये देखिए ग्रीन से इसको सर्कल कर दिया। ये देखिए राउंड और येलो है क्योंकि यहाँ कैपिटल आर भी है और कैपिटल वाई है तो एक्सप्रेशन कैपिटल लेटर का ही होगा। यहाँ पर कैपिटल आर है तो ये तो राउंड के लिए हो गया, लेकिन कहीं पर भी कैपिटल वाई नहीं इसमें है, दोनों स्मॉल वाई है तो स्मॉल वाई जो है वो ग्रीन के लिए हो गया। तो देखिए एक ग्रीन और ये दूसरा ग्रीन सीड का कलर। अब इस लाइन में आइए, ये देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों है तो ये राउंड और येलो हो गया, ये राउंड और येलो हो गया। यहाँ पर कैपिटल आर नहीं है तो ये रिंकल्ड के लिए है। जो स्मॉल आर है वो रिंकल्ड सीड का शेप बताता है तो रिंकल्ड और ये येलो हो गया। यहाँ पर भी देखिए, ये देखिए झुर्री बना दी गई है सीड की, यहाँ भी ये बना दी गई। तो यहाँ पर स्मॉल आर है तो रिंकल्ड,
कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई है तो अपना एक्सप्रेशन देगा, येलो कलर देगा। अब इसमें आइए 4th लाइन में, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये राउंड और येलो हो गया। ये कैपिटल आर है तो ये राउंड के लिए है, लेकिन दोनों वाई वाई है, स्मॉल वाई है, तो स्मॉल वाई जो है वो ग्रीन कलर के लिए है। तो देखिए ग्रीन का ये तीसरा कलर मिल गया, राउंड है और ग्रीन है। एक राउंड है और ग्रीन, दूसरा राउंड है और ग्रीन, और तीसरा ये राउंड और ग्रीन। देखिए सीट के शेप रिंकल्ड नहीं है। अब ये देखिए दोनों स्मॉल आर हो गए, तो दोनों स्मॉल आर हो गए, तो स्मॉल आर जो है वो रिंकल्ड सीट शेप का है, तो सीट का शेप रिंकल्ड होगा। लेकिन यहाँ पर कैपिटल वाई है तो ये सीट का कलर जो है वो येलो कर देगा। और यहाँ पर देखिए दोनों ही एलील होमोजाइगस कंडीशन में हैं, सिमिलर हैं, स्मॉल आर रिंकल्ड, स्मॉल वाई दोनों है, तो ग्रीन, यहाँ पर कहीं कैपिटल वाई नहीं है। तो देखिए कि राउंड येलो सीड्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हुआ 9। जितने भी रेड सर्कल्स हैं और राउंड शेप में हैं तो ये 9, राउंड येलो 9। अब दूसरा क्या है, राउंड ग्रीन, ये कैपिटल आर है तो ये राउंड है, रिंकल्ड नहीं है। ये भी देखिए राउंड है लेकिन रिंकल्ड नहीं है, लेकिन स्मॉल वाई है तो ग्रीन के लिए है। और ये तीसरा है, राउंड है और ग्रीन है, तो दूसरा जो सीड आया, शेप तो राउंड था लेकिन सीड का जो कलर था वो ग्रीन था, तो ये 3 आ गया। ये 9 आया था और ये आ गया 3। अब इसको देखिए, जो रिंकल्ड और येलो कलर है तो 1 2 और ये हो गया 3, तो ये रिंकल्ड येलो, ये 3। और ये देखिए यह एक ही है, तो एक है ये रिंकल्ड ग्रीन, जो ओरिजिनल कॉम्बिनेशन है रिंकल्ड ग्रीन का वो है। तो एक तरह से ये पनेट स्क्वायर जो है, इसको चेकर्स बोर्ड भी बोलते हैं। इसके 16 जो स्क्वायर्स हैं उसमें राउंड येलो 9 दोनों ही डोमिनेंट हैं। इसमें राउंड ग्रीन 3, रिंकल्ड येलो 3 और रिंकल्ड ग्रीन ओरिजिनल 1। रेशियो क्या आया फिनोटिपिकली? फिनोटिपिकली 9:3:3:1। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो है। देखिए राउंड येलो में दोनों ही एलील जो है डोमिनेंट हैं। जब मानो हाइब्रिड क्रॉस आप कराते थे तो F2 में 3 4 आता था राउंड, और ये भी डोमिनेंट है तो ये भी 3 4 आता था, तो 3 4/3 ये हो गया 9/16। तो ये 9 टोटल रिजल्ट 16 में से 9 जो है वो राउंड येलो आया। अब दूसरा कैरेक्टर लीजिए, दूसरा है राउंड ग्रीन। राउंड भी डोमिनेंट है, और मानो हाइब्रिड क्रॉसेस में आप देखते थे कि राउंड जो है 3/4, और ग्रीन जो है वो रेसिव कैरेक्टर है। तो रेसिव कैरेक्टर जो है मानो हाइब्रिड क्रॉस जब आप कराते थे तो 1 आता था, तो 1/4। ये कितना हो गया? ये हो गया 3/16। ये भी बिल्कुल सही आ गया। अब ये रिंकल्ड और येलो, रिंकल्ड एक रेसिव कैरेक्टर है, तो वो कितना आता था? वो आता था 1/4 इंटू, और येलो जो है येलो डोमिनेंट है, तो F2 जनरेशन में मानो हाइब्रिड क्रॉस जब कराते थे तो येलो जो था वो 3 4 आता था, 3/4। तो इसको 3/4 कर दीजिए, ये आ गया 3/16। तो ये 3/16, ये 3/16, ये दोनों नए कॉम्बिनेशंस आए, और यह एक ओरिजिनल आया, ये 1/4 और 1/4। मानो हाइब्रिड क्रॉस जब कराते हैं तो राउंड और रिंकल्ड का, तो रिंकल्ड F2 में 1/4 आता है, और जो ग्रीन है वो भी 1/4 आता है, तो 1/4 इंटू 1/4 ये हो गया 1/16। ये सही हो गया। तो 9:3:3:1 का ये जो रेशियो आया, ये F2 जनरेशन का आया और डाई हाइब्रिड क्रॉसेस का आया। तो 2 कैरेक्टर्स को हमने लिया था, 2 फैक्टर्स को लिया था और 2 ट्रेट्स को लिया था। इन सभी फैक्टर्स के 2 कंट्रास्ट थे। येलो का कंट्रास्ट ग्रीन था और राउंड का कंट्रास्ट जो था वो रिंकल्ड था। तो डाई हाइब्रिड क्रॉसेस में इस रिजल्ट से हमें ये पता चलता है कि
जीन की जितनी एलील हैं, मेंडल में तो 2 एलील थी, कि वो दोनों एलील जो हैं किसी के भी साथ एसर्ट करने के लिए, जुड़ने के लिए इंडिपेंडेंट है। कोई बाध्यता नहीं है कि येलो जो है वो राउंड के साथ ही जाएगा और जो रिंकल्ड है वो ग्रीन के ही साथ जाएगा, ऐसा नहीं है। सभी जो एलील्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं एसर्ट करने के लिए किसी भी एलील के साथ। यही कहता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, तभी ये रेशियो जाके पॉसिबल हुआ। आप इसका टेस्ट क्रॉस कराइए, ये देखना चाहिए कि ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, कैसा है। तो आप टेस्ट क्रॉस जानते हैं कि टेस्ट क्रॉस में F1 हाइब्रिड को रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं। F1 हाइब्रिड के गैमीट्स आपने बना लिया था यहाँ, ये चारों गैमीट्स हैं, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। ये हाइब्रिड के ये चारों गैमीट्स हैं और इस रेसेसिव पेरेंट के गैमीट्स सब एक ही तरह के आएंगे, R और Y। ये तो ये RY हो गया, रेसेसिव पेरेंट का गैमीट हो गया, ये F1 हाइब्रिड के गैमीट्स होंगे। अब इनका क्रॉस कराइएगा टेस्ट क्रॉस के लिए, तो ये रिजल्ट आएगा आपको और सब 1:1:1:1 आएगा, सभी बराबर का आएगा। टेस्ट क्रॉस क्या रिजल्ट देता है? 50-50 का रिजल्ट देता है, बराबरी का रिजल्ट देता है। अगर यदि ये हेट्रोजाइगस है तो हेट्रोस जाइगोट, मतलब ये कैपिटल R है, देखिए स्मॉल r है, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई। ये कैपिटल Y है, स्मॉल y है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई। तो इसका मतलब ये कि ये F1 जो है ये हाइब्रिड है और हेट्रोजाइगस है, और तभी जो रेसिसिव पेरेंट से क्रॉस कराने के बाद ये 50-50 का रिजल्ट आ रहा है, 1:1:1:1 बराबरी का आता है। ये इंडिविजुअल्स को चेक किया जाता है टेस्ट क्रॉस से। जब भी F1 हाइब्रिड को दोनों पेरेंट्स में से किसी से क्रॉस कराएंगे, चाहे वो डोमिनेंट पेरेंट से कराएं या रेसिसिव पेरेंट से कराएं, तो दोनों से जो क्रॉस होंगे वो बैक क्रॉस कहे जाएंगे। लेकिन वो बैक क्रॉस जो रेसेसिव पेरेंट के साथ कराया जाता है, उस बैक क्रॉस को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ये डाई हाइब्रिड का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डाई हाइब्रिड क्रॉस से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम एज्यूम करते हैं।